सबका साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब साहेब किसका सबका। आज हम सब सीधागर में हड़ौर जनपद गाजीपुर में गोपाल सिंह जी के दरवाजे पर अपना अमूल्य समय निकालकर आध्यात्मिक भजन सत्संग सुनने के लिए श्रद्धा भाव के साथ बैठे हुए। तो बिना कुछ कहे सब कुछ कहने के लिए चले हम लोग कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सबका सेवा सत्संग यहाँ बुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग यहाँ बुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। मैला चादर नहीं दुलाया मैला चादर नहीं दुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। मैला चादर नहीं दुलाया मैला चादर नहीं दुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग कर ले भाई सेवा सत्संग कर ले भाई मुक्ति माया से मिल जाई मुक्ति माया से मिल जाई। सीना दौलत पाके बुलाया सीना दौलत पाके बुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सीना दौलत पाक बुलाया सीना दौलत पाक बुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग है सुख खानी सेवा सत्संग है सुख खानी करता सो मधुरी है वाणी करता सो मधुरी है वाणी। सेवा तज के जीव सुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सेवा तज के जीव सुलाया माया लूटेगी इंसान माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग जीव करो जी सेवा सत्संग जीव करो जी किया नहीं तो निर्धन हो जी किया नहीं तो निर्धन होगी। दुख सत्संग बिना बुलाया किसके बिना
किसके बिना? तो दुख सत्संग बिना बुलाया माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। सत्संग बिना बुलाया माया लूटेगी इंसान, माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग जान ले मूला, सेवा सत्संग जान ले मूला। मूर्ख सदा रहे सब भूला, मूर्ख सदा रहे सब भूला। झूला मनुआ जिसे झुलाया माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। झूला मनुआ जिसे झुलाया माया लूटेगी इंसान, माया लूटेगी इंसान। सेवा सत्संग हंस का मोती, सेवा सत्संग हंस का मोती। जय गुरु बंद परख लो होती, जय गुरु बंद परख लो होती। बुद्धि तनिको यहाँ डुलाया हो, बुद्धि तनिको यहाँ डुलाया माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। बुद्धि को यहाँ डुलाया माया लूटेगी। संग यहाँ बुलाया माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। सेवा सत्संग यहाँ बुलाया माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। साहेब सबका, साहेब सबका। तो सेवा सत्संग यहाँ बुलाया माया लूटेगी इंसान, मैला चादर नहीं धुलाया माया लूटेगी इंसान। सीना दौलत पाके बुलाया तो माया लूटेगी इंसान। सेवा तज के जीव सुलाया तो माया लूटेगी इंसान। इतना ही नहीं, दुख सत्संग बिना बुलाया माया लूटेगी इंसान। झूला मनुआ जिसे झुलाया माया लूटेगी इंसान। अब बुद्धि तन को यहाँ डुलाया तो माया लूटेगी इंसान। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, बुद्धि का तो प्रयोग करोगे। क्योंकि बुद्धि सभी के पास है, ज्ञान भी सभी के पास है, उसी तरह से माया भी सभी के पास है। अब आप लोग कहेंगे कि ज्ञान तो महात्माओं के भी पास रहता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ माया है, और जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ ब्रह्म है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो जितने लोगों के पास ज्ञान है उनके पास क्या है? माया। और जिनके पास आत्मज्ञान है वहाँ क्या है? ब्रह्म। तो माया अनेक है। अनेक का मतलब माया अनेक प्रकार की नहीं है।
इस संसार में जितने लोग हैं सबके पास माया भिन्न भिन्न तरह का है। किसी को केवल दौलत के प्रति, किसी को केवल सम्मान के प्रति, मतलब इसे समझ लें, हर किसी को अलग अलग। लेकिन याद रखना, किसी को भी सुख सुकून मतलब शांति मिलता नहीं है। सब कुछ रहते हुए, होते हुए भी उनके पास शांति नहीं है। कैसे मिलेगा? कहाँ मिलेगा? छोड़ो, कैसे मिलेगा? कहाँ मिलेगा शांति? शांति कहाँ मिलेगा? अच्छा समझ में, स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग तो बड़ा गड़बड़ लोग है, और वहां गड़बड़ लोग ही जाते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते स्वर्ग में। तो धरती पर ज्ञान की नजरिया से नहीं, अनुभव की नजर से देखा जाए तो शांति कहीं मिलता नहीं है, खोजने पर भी नहीं मिलता। तब तो बड़ा दिक्कत हो गया। जब शांति नहीं मिलेगा तो आदमी के जीवन में क्रांति रहेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं, जो बेचारे नहीं सुन रहे हैं उनकी तो अलग कहानी है, लेकिन जो सौभाग्यशाली सुन रहे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में तो क्रांति नहीं है कि है? तो जब सत्संग सुनने वालों के जीवन में अभी तक क्रांति है तो सोच लो, जो कुसंग में रहने वाला है, मतसंग में रहने वाला है, लपसंग करता हो, उसके जीवन में क्या होता होगा? क्रांति ही क्रांति। और आज आप लोगों के जीवन के लिए कुछ अमूल्य बातें जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। वह क्या? तीनों लोकों में इन चार से बढ़कर के मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कोई बात नहीं है। यानी पांचवा, छठवां, सतवां बात नहीं हो सकता। इन तीनों लोकों में मनुष्य को प्रसन्न कर देने वाली मात्र चार बात है। कितने बात? चार बात। और आप लोगों के पास कितना बात है? लेकिन प्रसन्नता आई नहीं आया। हजार हजार बात याद, हजार हजार काम करते हो, लेकिन आपको प्रसन्नता नहीं आया, मतलब सुख शांति नहीं मिला। और यदि यह चार बात आपको याद हो जाए तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपकी शांति को छीन सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो वह बात आप लोग चार बात याद करें तो बताएं, वरना आगे बढ़े। आप लोग बड़े भुलक्कड़, हर बार वादा करते लेकिन भूल जाते। अच्छा, आपकी बात नहीं ना भूलोगे? चलो भैया। विषय रूपी बाप को पाप रूपी बेटा ही जन्म देता है। अगर आपके पास विषय न हो तो फिर पाप भी पैदा नहीं होगा। लेकिन विषय के चलते हम लोग आज पाप कर्मों में लिप्त हैं। जय गुरु बंदे बूझ पहेली, जय गुरु बंदे बूझ पहेली। आप लोगों ने तो पूछ लिया,
अब क्या पहले को बोलना है? लूट रही है 5 सहेली, लूट रही है 5 सहेली। 5 कौन सहेली? याद रखना, इसको भी याद कर याद करना। ईर्ष्या, ये सहेली बड़ी खतरनाक है, ये सबको लूट रही है। 5 सहेली, ईर्ष्या, चुगली, कितने हो गए? 2 और चोरी, चौथा बेईमानी और 5वां विपत्ति, ये सबको लूट रही है। तो किसी के पास विपत्ति तो नहीं है? सबके पास ना ज्यादा तो ये थोड़ा है, थोड़ा लूट रही है, ज्यादा है तो अच्छा। ईर्ष्या नहीं करते आप किसी से? एक पूंजीपति वाला दूसरे पूंजीपति से ईर्ष्या करता है, एक जाति दूसरे जाति से ईर्ष्या नहीं करता है। अरे फिर से याद रखना, 5 सहेली कौन है? ईर्ष्या, चुगली और चोरी, बेईमानी और विपत्ति, ये 5 सहेली है। तो जय गुरु वंदे भुज सहेली, जय गुरु वंदे भुज सहेली। लूट रही है 5 सहेली, लूट रही है 5 सहेली। एक मसीहा हमारे सबको मिल जाते हैं सैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। अरे संतों की मसीहा ही ऐसे है जो मानव शरीर रूपी घर में ये 5 सखी यानी 5 सहेली जो खतरनाक है, इनको कोई संत सदगुरु ही मार करके लखेरते हैं, बाहर दूर करते हैं। और जैसे ही ये घर से दूर होते हैं वैसे ही सैया यानी परमात्मा से मुलाकात हो जाता है। वरना कितनों भी पूजा कर लो लेकिन मिलते नहीं है। तो शुरू वाला और अंत वाला, मुख में राम बगल में छोड़ी, बाजा घाट तो काट ले पूरी। तो सेवा सत्संग यहाँ बुलाया, माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। सेवा सत्संग यहाँ बुलाया, सेवा लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। एक अमरजीत कुशवाहा 30 तारीख को है। दान, क्या दान, दान। जैसे अभी हम लोगों ने आस्था भाव के साथ यहाँ आकर के बैठे हैं गोपाल सिंह जी के दरवाजे पर, और राम शिव सिंह जी, एक इन दोनों लोगों ने मिलकर के हम लोगों के लिए बैठने के लिए बड़ा दिल दिखाया। हमें ही नहीं, क्या किया? दान, भूमि दान। और अभी कवि जी ने क्या सुनाया कि दानियों का दान कभी रुकता नहीं है। मैं दोहरा दे रहा हूँ केवल, बाकी सुन चुके हैं आप लोग। मतलब दानियों का कभी भी दान रुकता नहीं है, लेकिन एक भी अटल बाणी और है, कंजूसड़ों का हाथ कभी उठता नहीं है। कंजूसों का कभी हाथ नहीं उठता।
पैसा रहते हुए भी उनका हाथ उठता नहीं है। इसलिए कभी मैं सुनाया था कि दान धन वाले नहीं करते। एक जगह सवाल मेरे ऊपर किया गया था, ये बात मैं सुना हूं आपके मुख द्वारा YouTube से। वह व्यक्ति YouTube के द्वारा सुन करके मेरे सवाल किया था कि आपने कहा था कि धन वाले दान नहीं करते। तो मैंने कहा कितना समय तक सुना है आपने? कहा वही तो 4-5 मिनट सुन लिया। उसके बाद फिर समझ गया कि क्या हम सुने, जब धनी लोग दान नहीं करे तो गरीब कहां से दान करे। तो मैंने कहा कि साधु महात्माओं की वाणी का अर्थ लगाना आप जैसे ज्ञानियों की बस की बात नहीं है। ज्ञान कितना भी बढ़ जाए लेकिन संतों की वाणी का कोई मोल नहीं होता। शायद पूरा आप सुन लिए होते तो आपकी दिमाग का पर्दा खुल गया होता। अधूरा सुना आप लोग, और उसको आज पूरा कर दे रहा हूं आप लोगों के बीच में। दान सदैव दिल वाले करते, धन वाले नहीं करते, क्योंकि धन तो वेश्याओं के भी पास होता है, वह भी कमाती है, और धन तो भिखारियों के पास भी रहता है, वे भी कमाते हैं। धन तो अमीरों के पास भी रहता है, लेकिन दान जिसके पास दिल होता है वही करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो जब दिल वाले दान करते हैं तो निश्चित है कि सेवा भी दिल वाले ही करेंगे, सबके बस की बात नहीं है। अरे जिसका हृदय पाक साफ होगा वही सेवा करता है, वरना बाहर कुछ और भीतर कुछ और तो नहीं कर सकता। जैसे मुख में राम और बगल में छुरी, बस इतना ही करने से जान लेना। जब से सत्संग सुना रहा हूं तब से यह मुख में राम बगल में छुरी पाजा घात काटने मूड़ी है उदाहरण कभी बंद नहीं हुआ, कभी पुराना भी नहीं हुआ। तो इसलिए जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल पाक होता है, पवित्र रहता है, वही दान करता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, इस संसार में 4 बात है मनुष्य को प्रसन्न कर देने वाला। बहुत सारे प्रश्न किया जाता है मेरे से, और उसमें एक प्रश्न और भी है, कमाई तो खूब हो रही है लेकिन बरकत नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि जितने धरती पर दान करने वाले हैं वो कभी नहीं कहते कि मुझे बरकत नहीं है, लेकिन जितने लोग कंजूस हैं जो दान नहीं करते, वही मंदिर मस्जिद तीरथ मूर्त और बाबा बीबी के पास हाथ देखने वालों के पास जाकर के चेहरा बनाते करते हैं कमाई तो खूब हो रहा है लेकिन बरकत नहीं। तो बरकत पाना है तो क्या करना होगा? दान करना होगा। तो करते हो आप लोग? हाँ कर देते हैं, कभी 10-20-50 यही ना, कभी 10-20-50 कर देते हैं। याद रखना, सिर्फ संसार की बात नहीं कह रहा हूं, 3 लोगों की बात, यह तीनों लोगों की बात है। अगर 4 बात समझ में आ जाए तो आदमी हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। पहला दान, और दूसरा मैत्री, मतलब मेल जोल। मैत्री का मतलब मेल जोल।
तब कहेंगे कि मेल जोल कैसे होगा? सभी तो लोग समझ पाएंगे, पुरुष में तो 99% समझ पाएंगे और महिलाओं में तो 1% समझ पाएंगे। इतना अंतर है। पुरुषों को समझाया जाए तो 99% समझ जाएंगी और महिलाओं को समझाया जाए तो सिर्फ 1% समझ पाएंगी। तो बताओ आप लोग समझाएं कि आगे बढ़े? समझाना पड़ेगा। मैं इन लोगों से नहीं पूछा क्योंकि वो समझ जाएंगे। मेल जोल सास बहू में 36 का आंकड़ा। अब आप लोग बोला गलत है या सही है? तो जिस सास बहू में 36 का दे रहा है, लाल पीला दिख रहा है, गजब बेटू है आप, लाल पीला दिख रहा है, इसलिए संतोष नहीं होता। ऐ मानव प्राणियों, 4 चीजों का सदा सेवन करने वाला इंसान हमेशा महान रहता है। अगर वो 4 चीज का सेवन करता रहे तो वह इंसान साधारण इंसान नहीं, इंसानों में श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। वही महान बनता है जिसके जीवन में मिल जाए संतोष, सत्संग। अच्छा, संतोष मिलेगा कैसे? तो जब तक आप सत्संग सुनेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, तब तक आपको संतोष मिलने वाला नहीं। अब आप सोचें कि खूब बढ़िया मकान बनवा ले तो संतोष हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? अच्छा, रोज धन आए आपके घर में तो संतोष मिल जाएगा ना? अच्छा ठीक है, आज से डेली पूरी पकवान बना करके खाना, देखना संतोष मिल जाता है? नहीं मिलेगा। तब फिर आप लोग परेशान क्यों हो जब संतोष नहीं मिल रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी मिल जाए लेकिन संतोष नहीं मिलेगा, और संतोष मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। याद रखना, सब कुछ मिल जाए तो भी संतोष नहीं मिलता, और संतोष मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? संतोष मिल जाए तो सब कुछ, तो संतोष मिल जाने के बाद किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम। यही आप लोग कहते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, भले आपको न मिले लेकिन लिखा हुआ तो मिलता है ना कि संतोषम परम सुखम। तो लिख दिया गया है पुस्तक में कि संतोष करोगे तो संतोषम परम सुखम, सुख नहीं परम सुख मिलेगा। लेकिन वो संतोष मिले तो कहाँ? तो सेवा सत्संग यहाँ बुलाया हो, सेवा सत्संग यहाँ बुलाया, माया लूट गे निशान, माया लूट गे निशान। सेवा सत्संग यहाँ बुलाया, सेवा सत्संग यहाँ बुलाया, माया लूटेगी निशान, माया लूटेगी निशान। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि संतोष मिल जाने के बाद कैसे सब कुछ मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि संतोष हुए बिना काम का नाश नहीं होता। संतोष आ जाए अथवा संतोष मिल जाए तो काम का नाश, इच्छा का नाश। तो जब इच्छा ही नहीं रहेगा तो आपको कुछ चाहेगा नहीं, तो कहें सोचेंगे कि जब कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर जीवन कैसे? तो फिर वही संतोषम परम। अरे जितना रहेगा उतना दुख, और नहीं रहेगा तो सुख।
फिर गड़बड़ बात आ गई। जब नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? यही बात ना। तो जिंदा रहने की बड़ी फिक्र है आप लोगों की, यही बात। और मरने का फिक्र किसी को है ना। जिंदा रहने की फिक्र उसको होता है जो मरने को जाना नहीं, अथवा जिसको जीने आता नहीं, उसी को जिंदा रहने का फिक्र है। अरे जिसको जिंदा रहने की कला मिल जाए उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई गम नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो जीवन जीने की कला मैं पहले बता दिया। अब चाहे जीवन जीने की कला आपको 4 मिल जाए या जीवन में धारण कर लें, सत्संग, संतोष, दया और दान, चाहे इधर से 4 पकड़ लें या चाहे उधर से कहीं से भी पकड़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसलिए कभी स्वप्न में भी सुख की कामना न करें, सुख नहीं मिल सकता है। संतोष होने पर फिर कोई आपका सुख भी नहीं छीन सकता। पैसे के बाद दौलत तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जिनको केवल दिमाग में है कि पैसा रहेगा सब कुछ हो जाएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं पैसा रहे अच्छी बात है, लेकिन पैसों को मैनेज करना सीख जाओ। क्या करना? मेंटेन करना सीख जाओ। क्यों? तो जीवन अच्छा चलेगा। क्योंकि पैसे तो सभी के पास है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है, मैनेज नहीं करने आता है। तो जीवन पैसे मैनेज करोगे तो जीवन अच्छा चलेगा। और मैं एक बात और दावे के साथ कह रहा हूं, पर समय को मैनेज करना सीखोगे तो जीवन में क्या होगा? रंगों से भर जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जीवन में कभी आपको दुख नहीं सताएगा। समय को मेंटेन करने आ जाए। सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना चाहिए, ऑफिस में क्या करना चाहिए, ऑफिस के बाद क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए किचन में क्या करना चाहिए और किचन के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन महिलाएं तो किचन में भी किच किच रहती हैं। शायद इसी को किचन कहते हैं क्या? इसी को किचन का अंदर का खून गरम ठंडा हो जाएगा कि खौल जाएगा? अच्छा, तो जब खून खौलेगा तो नुकसान किसका होगा, अगले का कि अपना? तो सास बहू दोनों का खून नुकसान होता है, और दोनों समझदार नहीं। दोनों एक दूसरे को समझाने और ठीक करने में व्यस्त है, परेशान। सास कहती है बहू सुधर जाए, और बहू कहती है कि ये दोनों सुधरने का नाम लेती, इसलिए इनको सदैव क्रांति क्रांति। तो आप सुधर जाओगे कि नहीं? सुधर जाओगी? समझ में आ जाएगा? अच्छा, अभी नहीं आएगा। देवराज जेठान मैंने कहा कि सिर्फ धरती ही नहीं, तीनों लोकों में यदि 4 सूत्र, 4 मंत्र, 4 बात याद आ जाए तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपके जीवन में क्रांति पैदा करे। नाम तो जानते हैं, लेकिन इसका भेद नहीं जानते। तो भेद क्या है? दान करोगे तो बरकत बढ़ेगा, दान करोगे तो धर्म बढ़ेगा आपके माध्यम से, और मेल जोड़ रखोगे तो बैर भाव मिटेगा। आपका मन, आपका विचार नकारात्मक की तरफ नहीं बढ़ेगा, निगेटिव सोच नहीं आएगा।
और मित्रवत व्यवहार रहेगा, मेल जोल सबसे रहेगा, तो किसी से बैर भाव नहीं रहेगा। अगर उनमें कोई कमी भी आ गई तो मेल जोल के कारण वो कमियां नहीं दिखेगा, अच्छाइयां दिखेगा। इसलिए हम लोगों ने मेल जोल का भाव समाप्त कर दिया। हम लोग मतलबी निकल गए। जैसे अब मैं आप लोगों के उम्र की बात तो नहीं कर सकता, जब कभी मेरा उम्र छोटा था, मुझे होश आ रहा है कि हमारे जमाने में कानी अंगुली को उठा करके हम लोग अपने में कहते थे कि अब आज से दुश्मनी कट्टी, अब नहीं बोलेंगे। क्या आप लोगों के भी जमाने में था? अच्छा, तो अब आप लोग कहेंगे तो पता नहीं बुरा लगेगा कि क्या लगेगा। तो जब जिससे नहीं बोलना था तो कहते थे कि अब कानी अंगुली छा देते थे, चलो तो लगा लेते थे, तो सटा लेते थे, तो नहीं बोलते थे। लेकिन जब बोलना होता था तो बीच वाले ने उठा कर कहते थे कि अब बोलिए, शुरू हो जाएगा। बड़ा गड़बड़, क्रांति क्रांति, कोई बैर भाव नहीं, कोई नहीं इधर उधर की बातें, सबको मेल जोल की भावना से देखना। हाँ, जिसमें कमी हो कोई बात नहीं, अगर कमी है तो उसका परिणाम वो भुगतेगा, और जब परिणाम उसको भुगतने का मिलेगा तो आप में वो कला नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो उसको बचा भी सकते। जैसा जो करेगा परिणाम पाएगा। तो आप मेल जोल क्यों खराब करते हो? तो पहला क्या बताया? दान। दूसरा क्या बताया? मेल जोल। और तीसरा है सभी जीवों पर दया, सब पर दया। मतलब यदि वो गलती कर भी दिया तो हमारा काम क्या है? दया कर देना। अच्छा ये बताएं, अगर कोई गलती कर देगा तो राष्ट्रपति के पास फुल पावर है, लेकिन सजा वो सुनाते हैं। व्यवस्था दूसरे को है ना सुनाने का, लेकिन आप लोग गजब हैं। अगर पड़ोसी गलती कर दिया तो पड़ोसी को सजा देने का अधिकारी कौन बन जाता है? पड़ोसी। हम दिखा करके रहेंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ है। कहने का तात्पर्य है कि जब जीवों पर दया करना आपकी आदत बन जाएगी, स्वभाव में हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगरबत्ती घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमात्मा आपके पास मिलेंगे, क्योंकि समस्त कण कण में जीवों में तो है। कहाँ ढूंढना है उनको? जब चले मंदिर बनाए तो फिर खोजने के लिए चले, या चले तीर्थ में डुबकी लगा करके तब आँख खोल करके देखेंगे। यही बात है ना? जबकि तीर्थों में जाते हैं तो कान भी मुद लेते हैं और आंख भी मुद लेते हैं, तो फिर खुदा मिलेगा कहाँ? और काश अपने अंदर डुबकी लगा लेता तो खुदा से मुलाकात। इसलिए समस्त जीवों पर दया। जब जीवों पर दया करेंगे तो आपकी नजर शुद्ध होगा। जब आप दान करेंगे तो आपका हाथ और आपका दिल पवित्र होगा। और जब मेल जोल करेंगे तो आपका आचरण पवित्र होगा। क्या पवित्र होगा? आचरण। और चौथी बात बता दें कि छोड़ दे? सब भूल तो जाओगे आप लोग। याद हो गया? 3 बार। पहली बात लो, बड़ा धीरे से तुम्हारा बड़ा आगे करना क्या?
आए? पहली बात। दूसरी बात। तीसरी बात, जीवों पर दया। चमड़े पर दया मत करना। चमड़े के अंदर क्या है? जीव कैद है। जीवों पर दया करना, जीव को जान करके दया करना, क्योंकि जीव चमड़े का नहीं है। जीव तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये तो परमात्मा की। और चौथी बात है मीठी बोल, मधुरी वाणी। तो आप सभी लोग मीठी बात बोलते हैं ना? सब ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो। ऐसी बात बोलते, मीठी वचन। तो इसे देख रहा हूँ डूब रही है नैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। क्या आप लोगों ने सुना बिन पानी का? देख रहा हूँ और डूब रही है नैया। कहोगे जब पानी नहीं है तो नाव कैसे डूबेगी? ये तो बाबा की भजन ठीक नहीं है। तो भजन तो ठीक है, लेकिन भजन को समझने वाले बेटी। क्योंकि आगे क्या बताया? उल्टी बात समझ लो भैया, मतलब बात उल्टी है। अगर कहो कि पानी में नैया डूब जाती, सीधी रहेगी कि उल्टी? सीधी रहेगी। और सुना रहा हूँ सीधा कि उल्टा? उल्टा सुना रहा हूँ। जब बिन पानी का देख रहा हूँ डूब रही है नैया, उल्टी समझ लो भैया। बिन पानी का, पहले पात्र को समझें। इस मानव शरीर रूपी नैया को हमने देखा प्रेम रूपी पानी के बिना। प्रेम पानी के समान है, निर्मल है। जैसे पानी शुद्ध होता है, निर्मल होता है। हमने प्यार को नहीं बदलाया। प्यार तो बड़ा गड़बड़ खेल है, ये बड़ा सौदा गड़बड़ है। प्रेम निर्मल है, प्यार निर्मल नहीं होता है। क्योंकि प्यार में तो युद्ध है, प्रेम तो बुद्ध है। इसलिए प्रेम रूपी पानी के बिना ही संसार रूपी सागर में क्या ये मानव शरीर रूपी नैया डूब रही है। बात तो उल्टी था, लेकिन सीधा हो गया कि नहीं? हो गया। जब बिन पानी का देख रहा हूँ डूब रही है नैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। धोखा देती पुत्र को अपने ऐसी कह मैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। ये बार बार कहा जा रहा है कि उल्टी बात समझ लो भैया, मतलब आपको समझना पड़ेगा। सुनने के बाद समझ में आएगा नहीं, समझाने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि कितने भी ज्ञानी विद्वानी हो जाए तो भी इस भजन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो धोखा देती पुत्र को, किसको? पुत्र को। अपने ऐसी एक है मैया, यानी माता, आशा रूपी माता। कौन है?